आप सभी का स्वागत है कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य मीठे पाक जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड टू ऑल। सभी जन परमेश्वर के हजूरी में एक मन हो जाए इस समय शाम की प्रार्थना में। वो हमारा परमेश्वर जिसने पूरा दिन भर संभाला, आने जाने मार्गों में रक्षा किया, मदद किया, सहायता किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज के जहां भी गए प्रभु ने बड़ा अनुग्रह दिया। अपने स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के हमें अपने हाथों हाथ उठा लिया, हानि से बचाया, नुकसान से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख खाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जिसने हमें अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा आज तक संभाल के रखा और परमेश्वर अगुवाई कर रहे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो परमेश्वर जो भला है और जिसने हमारी लाइफ में सदैव भलाइयाँ की, जिसके हमारी लाइफ में उपकार अनगिनत है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके सम्मुख खाते हुए उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें जो सामर्थ्य है और हर दिन हर समय हमारी अगुवाई किया, हमारे आगे आगे चला, रास्तों को खोल दिया, मार्ग को खोल दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद ये कहते हुए कर सकते हैं कि आज आपकी लाइफ में कुछ नुकसान था, वो होने ही वाला था, एक्सीडेंट था, वो होने ही वाला था, पर होते होते आप बच गए। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी, उन स्वर्गदूतों ने आपको अपने हाथों से उठाया और एक साइड पे किया और हानि और नुकसान से बचाया, बड़े एक्सीडेंट होने से परमेश्वर ने आपकी रक्षा की। उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको अंधकार से निकाला, वो सारे पाप के जीवन से परमेश्वर ने आपको अपने लहू से साफ, शुद्ध और पवित्र किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें जिसकी कृपा सच्चाई हमारी लाइफ में सदैव बनी रहती है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें अपनी शांति से भरा। हो सकता है कि जब आप सुबह उठे थे तब आप दुखी और परेशान थे, तब आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से आपने अशांति को महसूस किया, आप संकट जैसी परिस्थिति में थे। जब उठे तो तब सच में अपनी लाइफ को लेकर के, जो परिस्थितियां आपके आसपास हो रही उसको लेकर के आपने अपने जीवन के ऊपर भी, अपनी खुद की लाइफ के ऊपर भी सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा मेरे साथ, ये क्या है, ये मतलब ये सब कुछ अपने नेगेटिव अपने बारे में सोच रहे थे। कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारा शांति का सोता है। और शांति हमारी लाइफ में कब बनी रहती है? जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं। हर हालात परिस्थिति में अपने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। जब अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखना चाहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना को देखना चाहते हैं, उसके उद्धार के कामों को देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत कामों को, मौजूदों को देखना चाहते हैं, तो आपको धन्यवादी बनना है। आपको हर बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। इसीलिए दाऊद कहता है कि धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। हालेलुया। उसके भवन में प्रवेश करें, स्तुति करते हुए उसके नाम को ऊंचा करें, धन्यवाद कहते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। हालेलुया। जब आप द्वार पर हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में एंट्री कर रहे हैं, तब आपको धन्यवादी होना। जब आप एंटर कर चुके तब को स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। तभी तो परमेश्वर का वायदा हमारी लाइफ में पूरा होता है कि हम अपने परमेश्वर की अनगिनत ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे। और परमेश्वर जो महान है, जिसने हमारी लाइफ में सदैव भलाइयां की, उपकार किए, और वह हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि जब मैं जागूंगा तब परमेश्वर के स्वरूप से, उसके बड़े कामों की चर्चा करके, वचन को पढ़ के वो कहता मैं क्या हूँगा? मैं संतुष्ट हूँगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है और प्रभु के सम्मुख बने रहने से हमारी लाइफ में आनंद बना रहता है, वो सुख बना रहता है, वो शांति बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तुझे भय ना लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर सो नहीं पाते, करवटें लेते रहते, अशांति उनकी लाइफ में बनी रहती, बेचैनी बनी रहती है, वे सो नहीं पाते हैं। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आपको उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने की जरूरत है। अपने घुटनों पे आकर के अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत है। तो परमेश्वर जो शांति का सोता है वह आपको अपनी अजीब और बड़ी शांति से भर देगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में आनंद को महसूस करते हैं, सुख को महसूस करते हैं। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो भी उनकी लाइफ में आज ब्लेसिंग्स नहीं है, वो गवाहियाँ नहीं है, वो शांति नहीं है। आपको परमेश्वर को अपना भावता हुआ अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करना है, समर्पण करना है, ताकि परमेश्वर की जो बड़ी योजना है, उसकी मास्टर प्लानिंग है, वह आपकी एक एक जन की लाइफ में वह पूरा हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने अपने उन लोगों की लाइफ में, परमेश्वर ने वायदा किया है कि जब वह परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर उनकी सुन लेगा, उन लोगों की सुन लेगा जो ट्रांसपेरेंट, जो साफ हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि सीधे लोगों के जो बच्चे होंगे वे प्रतापी होंगे, वे आशीषित होंगे, वे राज करेंगे। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख सीधा, जैसे परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अय्यूब के बारे में कि अय्यूब परमेश्वर के सम्मुख खराई से चलता था, वो बुराई से दूर रहता था और परमेश्वर का वो भय मानता था, परमेश्वर के वचनों का वह भय मानता था। इसलिए उसकी लाइफ में जब शैतान को भी परमेश्वर से परमिशन लेकर के उसकी लाइफ में परीक्षा को लेके आना पड़ा, और जब वह परीक्षा को लेके आया तब वह परीक्षा को क्रॉस ओवर कर पाया, अय्यूब क्रॉस ओवर कर पाया। हालेलुया, उसकी लाइफ में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की, उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि वह और ज़्यादा परमेश्वर के निकट गया। और जब आप अपनी लाइफ में उन दुख और पर संकट जैसी परिस्थिति में और ज़्यादा परमेश्वर के निकट जाते हैं, तो सच में परमेश्वर का जो वायदा हमारी लाइफ में पूरा होता है कि वह हमारी लाइफ में अपनी महिमा को 7 गुना बढ़ा देगा, अपने प्रकाश को बढ़ाएगा, अपने बड़े कामों को हमारी लाइफ में वो जाहिर करेगा और वह पूरा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अंत में हमारी सारी आशाओं को पूरा करेगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37 में प्रभु का वचन कहता है, जब हम 4 वचन में देखते तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वह बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया, आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में दूसरों के कंपैरिजन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कम है, वो धन कम है, वो शांति नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इसी अध्याय उसके 16 वर्ष में देखते तो वहां पर लिखा है धर्मी का थोड़ा सा धन दूसरे लोगों के धन से उत्तम होगा। हालेलुया, वो थोड़े से धन में भी, थोड़े से रुपए में भी वह शांति के साथ रहेंगे, वे सुख के साथ रहेंगे, वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, वह अपने धर्मी लोगों को संभालता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उन्हें वह लज्जावान नहीं होने देता, उन्हें वह शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। जो परमेश्वर में बने रहते हैं, समय आने पर परमेश्वर उनकी आयु की सुधि रखता है, उनको वह लंबी आयु प्रदान कर देता है, दीर्घायु आयु वह दे देता है। इसलिए हो सकता है कि आज अपनी लाइफ में जो शर्मिंदगी है, जो बीमारी है, जो पीढ़ियों से श्राप है, उसको लेके आप दुखी और परेशान हैं, आप चिंता में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फिर भी वो बीमारी आपकी लाइफ में बनी हुई है, फिर भी वो अटैक आपकी लाइफ में बना, फिर भी वो इन्फेक्शन, वो बीमारी आपकी लाइफ में बनी हुई है। आज जब अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, और परमेश्वर आपको कभी लज्जावान नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि विपत्ति के समय परमेश्वर के लोगों की आशा कभी ना टूटेगी और वह कभी लज्जित ना होंगे, वह कभी शर्मिंदा ना होंगे। और अकाल के दिनों में
जब लोग अब लोगों की ज़रूरतें अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, जब लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही होंगी, तो परमेश्वर का वायदा है अपने प्रिय लोगों की लाइफ में उनके लिए कि अकाल के दिनों में वह तृप्त किए जाएंगे, वह सेटिस्फाइड किए जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हर एक जन के लिए, एक एक जन के लिए परमेश्वर, जिनके पास अभी अशांति है प्रभु, आपकी शांति नहीं है, आपने किसी प्रियजन को खोए हैं और उनका मन दुख से भर गया है, उनके घर में अशांति बन गई है। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, शांति का सोता आप है, शांति का राजकुमार आप है। परमेश्वर उनके परिवार को शांति दीजिए, घर के सदस्य को शांति दीजिए और आपकी शांति इनके हृदय में आए, इनकी लाइफ में आए और सर्वदा के लिए ठहर जाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक एक जन को छुए और ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। इनके घरों को आपके हाथों में देते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। परमेश्वर पिता, एक एक जन को छुओ और ब्लेस कीजिए और बदल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों को परमेश्वर विजडम दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि किसी के अंदर बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे। हम परमेश्वर आपसे मांग लेते हैं, हर एक बच्चों के लिए बुद्धि को, विजडम को मांग लेते हैं, वो स्पिरिचुअल बुद्धि को मांग लेते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, हर एक बच्चों को परमेश्वर छुए और चंगा कीजिए। जो बीमार है प्रभु जी, वो बच्चे जो बीमार है, आपके सामर्थ्य, आपके दया वाले, आपके चंगाई वाले हाथ के द्वारा वह छुए जाए और उन्हें चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। जो चीजें परमेश्वर खो गई हैं और बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर इन्होंने उनको ढूंढा है पर नहीं मिल पा रहा, मैं आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर, इन सारी कलीसिया के साथ एक मन हो के परमेश्वर पिता, वो खोई हुई चीज़ें परमेश्वर यदि कोई ले गया तो वो वापस करके जाए, उनके मन को बदल दीजिए परमेश्वर। आपके आगे प्रार्थना करते खोई हुई चीज़ें यीशु के नाम से मिलने पाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मिलने पाए। इनके घर को प्रभु अपनी शांति से भर दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए, इनके कमरों को अपनी शांति से भर दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए। आपका प्रेम परमेश्वर, जो आपने वायदा किया कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, वो प्रेम परमेश्वर इनके घर में आए, घर के एक सदस्य की लाइफ में आए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, सारी बीमारियों के श्राप जो पीढ़ियों से चले आ रहे प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, इनकी लाइफ से जाए परमानेंट प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी ब्लड के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, ब्लड के इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट का छेद भर जाए, हार्ट की बीमारियों से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी ब्लॉकेज छोड़ के जाए, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर के घटी को परमेश्वर अपने स्वर्ग से पूरा करे, आपकी जो टूटी हड्डियां वो यीशु के नाम से जुड़ने पाए, वे मग्न होने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और इनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। इससे परमेश्वर मैं आपके आगे प्रार्थना करती, परमेश्वर सारी कलीसिया के साथ एक मन होके जो परमेश्वर इस समय हॉस्पिटलाइज है, बीमारी के बिस्तरे पे है, आज आपके सामर्थ्य हाथ के द्वारा छुए जाए और उन्हें चंगा करने के लिए प्रार्थना करते और उन्हें चंगा करने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और उन्हें आशीषित करे, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें ब्लेस करे। जबकि प्रार्थना करते परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद दीजिए। जो जहाँ कहीं भी जाते परमेश्वर नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कीजिए, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते, इनकी गाड़ियों को, स्टीयरिंग को, टायर को आपके लहू में कवर करते हैं। आपके स्वर्गदूत परमेश्वर की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद दीजिए। सारे के सारे श्राप टूट जाए, बीमारियों के श्राप टूट जाए, कर्जे के श्रापों से आजाद जाए, रुके हुए काम पूरा होने पाए। जो घर बन रहा था आप बनते बनते रुक गया प्रभु यीशु के नाम से वे कंप्लीट होने पाए। खूबसूरत घर परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से बनने पाए। सारी जरूरतों को परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार को खोले और पूरा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो रात भर सो नहीं पाते उन्हें मीठी पर नींद दीजिए, स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी मेडिसिन के जीवन से आजाद कीजिए, सारी हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं जो बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, जो बार बार बीमार पड़ रही, सारे बीमारियों के श्राप टूट जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए, टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अपने टेस्ट की तैयारी करे, अपने एग्जाम की तैयारी करे, सुपर ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब ब्लेस्ड होकर
के बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, इनके घर की जरूरत को पूरा कीजिए। जो खाया पिया लगता नहीं वे लगने लगे, सारी वीकनेस सिकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, सारी बीमारियों के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपकी लाइफ में देरी का आत्मा कार्य करा, होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। परमेश्वर ने महिमा में लाइफ देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक की लाइफ से आपके नाम की बड़ी महिमा उस्तत होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। परमेश्वर पिता इन्हें अपनी शांति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो किसी न किसी बात को लेकर डरते घबराते रहते रोते रहते, सारे बंधन की लाइफ के टूट जाए, सारी घबराहट की स्पिरिट छोड़ के जाए, बेचैनी की स्पिरिट छोड़ के जाए, सारे के सारे बंधन टूट जाए और सारे डर प्रभु यीशु के नाम से इनकी लाइफ से जाता रहे, इनके हृदय से जाए, इनके शरीरों से जाए, इनकी सोच विचारों से जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपने नाम के खातिर खड़ा कीजिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर पिता जैसी सेवा परमेश्वर आपको भाती है वैसे सेवा को के लिए परमेश्वर और भी वफादार लोगों को खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो परमेश्वर पिता आपकी सेवा करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनके रास्तों को खोल दीजिए और बुलाहट को परमेश्वर समझने के लिए एक जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता जो सताव में वो सताव उनकी लाइफ से जाए, सारे संकट की परिस्थितियों से आजाद जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो कोमा में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बाहर आए, सारी रिपोर्ट्स बदल जाए। जो बार बार चेकअप के लिए जा रहे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद कर जाए, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते, जो रेंट के घर में उन्हें उनके खुद के घर के साथ ब्लेस कीजिए, खूबसूरत घर के साथ ब्लेस कीजिए। परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते इनकी लाइफ को परमेश्वर चारों दिशाओं से ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता जो घर छोड़ के गए हम आपके आगे प्रार्थना करते वो वापिस आए, कोर्ट केस से आजाद कीजिए, सारी शर्मिंदगी से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते। जो रात भर सो नहीं पाते परमेश्वर खास प्रार्थना करते, परमेश्वर आज रात जब सोते मीठी प्यारी नींद आए, स्वप्न दर्शन में बात करना और आपकी मर्जी के लाइफ में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता इनके रिश्तों को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु सारे पारिवारिक लाइफ को आपके हाथों में देते। परमेश्वर पिता जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे उन्हें प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, अपने वचन को मेडिटेट करने का, वचन के अनुसार चलने का आत्मा देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। रात भर संभालना, मीठी प्यारी नींद देना, परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करना और अपनी अगुवाई में एक जन को चलने के लिए मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करे, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज रात आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो अभी इस समय की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की जमीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है उस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं आप डायरेक्ट परमेश्वर के भवन में आकर के मिल सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के दास पास्टर अशोक जी के लिए, परमेश्वर के दासी पास्टर दीप्ति जी के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। पूरे चर्च में उनकी ज़मीन के लिए प्रार्थना करें। सारे परिवार, पूरी टीम के लिए लगातार भी प्रार्थना में याद रखें। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें ऊंची आवाज़ से हालेलुया।